नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। देश में कोरोना महामारी के बीच एक और नई आफत आई हुई है। दरअसल देश के कई हिस्सों में टिड्डियों ने धावा बोल रखा है। पाकिस्तान से राजस्थान होते हुए टिड्डियों का दल हरियाणा भी पहुंच चुका है। अब टिड्डियों के झुंड ने प्रदेश के कई जिलों में फसलों को चौपट कर दिया है। संकट अभी भी बरकरार है। किसान ढोल, पीपे और थाली को लेकर दिन रात खेतों में डेरा डाले हुए हैं। प्रशासन और सरकार भी पुख्ता बंदोबस्त का दावा कर रही है। हालांकि विपक्ष को सरकार के दावे रास नहीं आ रहे। टिड्डियों से नष्ट होती फसलों को लेकर के कांग्रेस ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने किसानों के लिए अब जल्द से जल्द मुआवजा जारी तक करने की भी मांग कर दी है। जिस कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है उसकी क्वालिटी पर भी अब सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए गए। तो टिड्डियों की आफत से कई जिलों में फसलों को नुकसान हुआ है और किसानों की माने तो टिड्डियां जिस खेत पर धावा बोलती हैं वहां से 90 से 95% फसल को वो चट कर देती हैं। हमारे तो 1.5 एकड़ के अंदर कम से कम 90-95% नुकसान कर दिया है जी इन्होंने। और इससे हम क्या फसल के ऊपर ही हम तो रख रखे हैं सब कुछ आसरा, और यही खराब हो गई तो क्या करेंगे आगे। सरकार प्रशासन कुछ कर नहीं रहा, दवाई दे रहे हैं उससे कोई असर नहीं पड़ रहा। और बताओ इससे ज्यादा हम क्या करें। रात को नहीं सोए, दिन में अब भी सुबह उठ के लग गए, फसल नुकसान में हो गई तो हम बताओ क्या करेंगे। प्रशासन कुछ मदद ही नहीं कर रहा। बोलिए नुकसान तो बहुत ज्यादा है जी। 4 घंटा तक ऊपर उड़ी जी और फिर बैठी फसल पे। उसके बाद में इन्होंने पत्ते खाने शुरू किए हैं जी, और फिर जैसे ही आंधी रहा जी दरख्तों में बजा के बैठ गई। तो प्रशासन की तरफ से क्या पुख्ता इंतजाम किए गए? प्रशासन तो जी अपना हांड रो जी छिड़क रहा है दवाई, तो इससे कोई फर्क ना पड़ रहा जी। उद के उद बैठी है, उड़ ना रही कती भी, मर भी नहीं रही। नहीं। तो किसान परेशान हैं और कांग्रेस ने किसानों के लिए अब जल्द से जल्द मुआवजे की भी बात कही है। क्या कुछ कहा गया है कांग्रेस की तरफ से, सुनिए। दिनों हमने हरियाणा सरकार को चेताया था कि हरियाणा पर भी देश के दूसरे भागों की तरह टिड्डी दलों का एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है और सरकार को इसके पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। सरकार ने अपनी ओर से दिखावा ज़रूर किया, दवाई व्यापक रूप से छिड़कवाई गई, लेकिन अब जो पता चला है कि यह दवाई जिसका व्यापक रूप से इस्तेमाल हुआ वो नकली थी। मानकों पर वो सही नहीं उतरी, खरी नहीं उतरी। ये इतना बड़ा घोटाला इस पैमाने पर हुआ है तो हरियाणा के किसानों का जो नुकसान हुआ, एक और उसकी भरपाई हरियाणा सरकार कैसे करेगी, और दूसरी ओर ये एक बहुत बड़ा घोटाला जो हुआ है इसकी कैसे निष्पक्ष जांच हो। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में देखना होगा और ये देखें कि दोषी लोग कौन हैं, उनको क्या दंड मिले। निष्पक्ष जांच होना चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। दिनों तो कांग्रेस पार्टी को तो आपने सुना, लेकिन कृषि मंत्री जेपी दलाल का यह कहना है कि डीसी की रिपोर्ट के आधार पर ही नुकसान की जो भरपाई है वो की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर को आदेश है कि मौके पे जाके प्राथमिक जो रिपोर्ट सरकार को भेजनी होती है वो भेजें। उसके बाद जहां ज़्यादा नुकसान होगा स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर करवा के और किसान की भरपाई की जाएगी। तो इस साल जो है ये टिड्डी अफ्रीका से ही आती हैं, पाकिस्तान होते हुए। पहले भी 3-4 बार हमारे पड़ोस से निकल के जा चुकी थी। अब ये हरियाणा के अंदर लगभग दूसरा-तीसरा अटैक है और आगे भी किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि वो चौकन्ने रहें। आपको सही टाइम पर सूचना दे दी जाएगी। जिस भी दिशा से दल आएगा उस गांव के व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा किसानों को सूचित किया जाएगा। अपने खेत में आवाज़ करके, डीजे बजाकर, ट्रैक्टर चलाकर, पीपे बजाकर। तो चलिए, किसान विपक्ष और पक्ष की बातों को भी आपने सुन लिया है, लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो टिड्डियां हैं वो किसानों को परेशान कर रही हैं और ये जो टिड्डी दल हैं वो कैसे हमला करते हैं, कैसे किसान उससे परेशान होते हैं। आइए ग्राफिक के जरिए भी एक बार आपको ये समझा देते हैं। हरियाणा के कई जिलों में फसलों को नुकसान टिड्डियों की वजह से हुआ है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि किसान पहले से ही परेशान हैं और अब राजस्थान और पंजाब समेत कई राज्य से सीधे तौर पर प्रभावित है। टिड्डी का कीट, इसके आकार की अगर हम बात करें तो ये 2 से 2.5 इंच तक का होता है।
टिड्डी दल का एक झुंड एक दिन में 200 किलोमीटर तक का जो सफर है, जो रास्ता है, वो तय कर लेता है। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने की क्षमता होती है इस टिड्डी दल में। झुंड के रूप में 3 से 5 किलोमीटर तक एक साथ ये उड़ते हैं, यानी कि जो दल है वो 3 से 5 किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है। टिड्डी दल अब जहां से गुजरता है वहां की पूरी फसल को चट कर जाता है और टिड्डी अपने वजन से कहीं अधिक भोजन को खाता है और इसलिए ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बरकरार है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर जो टिड्डी दल है उसको लेकर के अब कैसे जो सरकार है वो बचाव करेगी और साथ ही साथ इस पर हो रही राजनीति के। लेकिन आज के अहम सवाल, बड़ी बहस के, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। पहला और अहम सवाल सबसे यही है कि टिड्डी दल से हमलों से अब किसानों को कैसे बचाया जाएगा। ये महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि किसान परेशान है और किसानों की बातों को अभी आपने इंडिया न्यूज हरियाणा पर सुना भी है। दूसरा सवाल यह है कि सरकार तो तमाम दावे कर रही है कि उसकी तरफ से इंतजाम किए गए हैं, लेकिन क्या ये दावे नाकाफी हैं? क्या वो जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल नहीं है? इन सारे सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है बजरंग दास गर्ग जी आपका। विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र नेहरा जी आपका भी बहुत स्वागत है। और गुरजीत सिंह मान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं। गुरजीत सिंह मान जी आपका बहुत स्वागत है। गुरजीत सिंह मान जी, आज चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं, क्योंकि आप किसान नेता भी हैं और किसानों से ही जुड़ा हुआ ये पूरा जो सब्जेक्ट है इस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। राजनीतिक मेहमानों के पास मैं बाद में जाऊंगा। आप मुझे ये बताएं, किसान नेता होने के नाते, एक किसान होने के नाते, जो टिड्डी दल है, एक तो किसान उससे परेशान है, जहां बैठता है वहां पर जो पूरी फसल है उसको चट कर जाता है। सरकार ये दावे कर रही है कि उसने पूरे इंतजाम किए हुए हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार के दावे नाकाफी हैं, किसान परेशान है। असल स्थिति क्या है और क्या वाकई में जो दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से उसका फायदा किसानों को मिल रहा है? गुरजीत सिंह मान जी, आपका पहला कमेंट चाहूंगा मैं इस पर। देखिए, सरकार के दावे पार्शली सच्चे हैं, क्योंकि लगभग 1-1.5 महीना पहले जब इसका फर्स्ट प्लेग आई थी मई के महीने में, उसके बाद सरकार ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ट्यून अप किया है। वो हरियाणा में कम एंटर हुई थी, राजस्थान तक हुई थी, लेकिन राजस्थान के एक्सपीरियंस को ले करके हरियाणा सरकार ने जो भी प्रबंध किए जा सकते थे वो कहीं ना कहीं किए हैं। लेकिन समस्या जो असली है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये लोकस्ट कंट्रोल का सिस्टम है, ये कोई भारत का नहीं है, ये ग्लोबल सिस्टम है। और FAO है जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, वो इसको वॉच एंड वार्ड रखती है और इसके लिए उन्होंने लोकस्ट फोरकास्ट सिस्टम भी डेवलप किया हुआ है, जो समय समय पे आपको सूचनाएं देती है। लेकिन इन सूचनाओं के होने के बावजूद मैं यहाँ आपको एक उल्लेख बताना चाहूंगा कि मेरे ही गांव के डॉक्टर ढिल्लों हुआ करते थे, अब वो नहीं रहे। वो डायरेक्टर लोकस्ट कंट्रोल सर्विसेज थे जब हरियाणा भी नहीं था। उस टाइम पे उन्हें एरियल स्प्रे करने के लिए हेलीकॉप्टर और छोटे एयरप्लेन जैसे हिसार से उड़ते हैं प्रोवाइड किए जाते थे, ताकि ऊपर से ऊंचाई से स्प्रे करी जा सके। क्योंकि आप जैसे अभी आपने देखा कि लोकस्ट का स्वार्म बहुत बड़ा होता है, 2, 4, 5 किलोमीटर का भी होता है। इसको नीचे से कंट्रोल करना टेक्निकली बहुत मुश्किल है। धीरे धीरे वो एनवायरमेंटल लॉज के आने के बाद एरियल स्प्रेइंग नॉर्मल पेस्टिसाइड्स की और लोकस्ट के लिए भी बैन कर दिए। उसके बाद जो हमारे पास रह गया वो यही था जो अभी यूज किया, जैसे फायर ब्रिगेड के इंजन, जैसे गांवों में यूज करने वाली ट्रैक्टर स्प्रे मशीन्स, इन चीज़ों से। लेकिन आप थोड़ा इमेजिन करके देखिए कि एक तो एरोप्लेन ने ऊपर से स्प्रे करनी है और एक आप नीचे करते हैं, जिनके बीच में अलग अलग तरह के खेत भी हैं, बीच में आजकल झोने की फसलें हैं जिसमें फायर ब्रिगेड नहीं जाएगी, उसके परली और हो सकता है कि कॉटन हो जहाँ पे टिड्डी बैठ सकती है, वहां तक वो फायर ब्रिगेड की मार नहीं पड़ सकती। तो ये एक टेक्निकल समस्या है जिसके लिए कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन मैं ये समझता हूँ कि मजबूर भी था और पूरी तरह से तैयार भी नहीं था। क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजी जो यूज इसके लिए हो रही है विदेशों में, वो है ड्रोन स्प्रेइंग टेक्नोलॉजी। कि छोटे जो ड्रोन आप देखते हैं कई दफा यूज होते हैं, उसके साथ इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करते हैं। हिंदुस्तान में भी 1-2 जगह एक्सपेरिमेंट हुए हैं, लेकिन वो ड्रोन हरियाणा के पास भी नहीं है, पंजाब के पास भी नहीं है, मुझे लगता है राजस्थान के पास भी नहीं है। ये एक बीच में जो गैप था, उस गैप में इन ड्रोन्स की उपलब्धता हो जानी चाहिए थी, तो ये और बढ़िया से इफेक्टिव तरीके से जो पेस्टिसाइड यूज किए जा सकते थे।
विजय नेहरा जी, देखिए मैंने इसीलिए गुरजीत सिंह मान जी से पहले कमेंट लिया क्योंकि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे। समस्या चूंकि किसान से जुड़ी हुई है, तो पहले से किसान परेशान हैं कोविड की वजह से। अब उन सब के बीच में टिड्डियों के हमलों ने बहुत परेशान कर रखा है। आप लोगों ने व्यवस्था की, वो कह रहे हैं कि पार्शियली तो काम कर रहा है, लेकिन जो मैकेनिज्म आप लोगों को डेवलप करना चाहिए था या फिर जो टेक्नोलॉजी का सहारा आप लोगों को लेना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं चूक हो गई। शायद इस वजह से ये समस्या है ज्यादा विकराल होती हुई नजर आ रही है। आपका कमेंट चाहूंगा विजेंद्र इसका। आयुष जी, देखिए अभी किसानों के जो नेता मान साहब हमारे पास यहाँ उपस्थित हैं, उन्होंने भी बताया है कि किस तरह से मई के महीने में ही पहले से ही हरियाणा सरकार ने बहुत सारे इंतजाम, बहुत सारी व्यवस्थाएं टिड्डी दल का हमला ना हो हरियाणा प्रदेश में, इसको लेके इंतजाम किए थे। लेकिन आयुष जी, जब भी टिड्डियों के हमले की बात होती है तो मुझे आज से लगभग 10-12 साल का पहले का मंजर हमेशा ध्यान आता है, क्योंकि मैं गाँव में रहता हूँ, आज भी उसमें मैं तो फिर जाते थे तो ज्वार का हमारे जो खेत था, पूरे पत्ते को टिड्डी हमेशा खा जाती थी और बीच में वो जो डंडी बचती है सिर्फ उसी को टिड्डी छोड़ती थी। इतना बुरा हाल रहता था टिड्डी का। लेकिन आयुष जी, जब से माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी है, आप देखिए टिड्डी का पिछले सालों में हमारे यहाँ ना के बराबर प्रभाव रहा है। जरूर इस बार टिड्डी हमारे यहाँ आई है, कुछ जिलों में इसका प्रभाव है, चाहे वो सिरसा है, चाहे वो झज्जर है, चाहे भिवानी महेंद्रगढ़ है। इस तरह से 4-5 जिलों में अभी इसका व्यापक रूप से हमें प्रभाव देखने को मिला है। लेकिन हमारे माननीय जो कृषि मंत्री जेपी दलाल जी हैं, माननीय मनोहर लाल जी हैं, उन सब ने मिलकर के शासन प्रशासन के साथ में इसको रोकने का आयुष जी पूरा इंतजाम, पूरी व्यवस्था की है। और हमारे माननीय कृषि मंत्री जेपी दलाल जी तो रात को 12-12, 1-1 बजे किसानों के बीच में जाकर के व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और उनके बीच में जाकर के इसकी रोकथाम के लिए उपाय कर रहे हैं। इसके साथ साथ किसानों को जागरूक करने के लिए हमने जगह जगह उनके लिए बूथ बनाए हैं, सेंटर बनाए हैं और हर 20-20, 25-25 गांवों पे हर जिले के अंदर क्लस्टर बनाने का काम किया है। और 20-20, 25-25 गांवों का जो क्लस्टर बनाया है, उनमें अधिकारी 5 से 10 अधिकारियों की नियुक्ति की है, जिससे कि प्रॉपर तरीके से इसकी जानकारी ली जा सके, इसकी रोकथाम की जा सके। और जो फायर की गाड़ियां हैं या जो ट्रैक्टर हैं जिसपे स्प्रे मशीन लगा करके इनको मारने के लिए जो रसायन भर के उसमें टिड्डियों पे छिड़काव किया जा रहा है, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। अकेले सिरसा जिले के अंदर 80% के आसपास टिड्डियों को खत्म किया जा चुका है। तो माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सभी जिला उपायुक्तों को आदेश दिए जा चुके हैं कि इसके लिए आप सतर्क भी रहें, पूरी तरह से सावधानी भी बरतें और जरूरी उपाय भी करें। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, हरियाणा प्रदेश की जनता को हम विश्वास दिलाना चाहेंगे आयुष जी कि किसान भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक किसान का बेटा हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जिसने छोटे से किसान के रूप में काम किया है और आज प्रदेश के मुखिया के रूप में काम कर रहे हैं। किसानों की चिंताओं को, किसानों की दिक्कत और परेशानियों को भली भांति समझते हैं। तो टिड्डी का जो ये हमला हरियाणा प्रदेश में हुआ है, इसको हम पूरी तरह से नाकाम करेंगे, खत्म करेंगे। और आयुष जी, मैं एक बात और बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा, मैं कुमारी शैलजा जी को भी सुन रहा था। कुमारी शैलजा जी जो हरियाणा सरकार के ऊपर आरोप लगा रही हैं, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है क्योंकि टिड्डियों का ये हमला पहले पंजाब और राजस्थान की फसलों को बर्बाद करके हरियाणा प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर ये कांग्रेस के राज्य जो हरियाणा, जो राजस्थान और पंजाब दोनों जगह कांग्रेस सरकार, अगर ये वहीं इनको मार देते तो ये हरियाणा प्रदेश के अंदर नुकसान नहीं कर देते, तो ये भी क्यों ना माना जाए कि इसके लिए कांग्रेस भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। और कांग्रेस के राज में तो 8 से 8-10 साल पहले इतना बुरा हमला होता था टिड्डियों का, ये कोई कार्रवाई नहीं करते थे, कोई उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते थे, उसके कोई भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती थी। आज पूरी तरह से सतर्क है सरकार, किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है और पूरी तरह से किसानों के सरकार साथ है। माननीय कृषि मंत्री जी रात भर जाग करके किसानों के लिए काम कर रहे हैं। और कोई बजरंग दास गर्ग जी, देखिए आरोप प्रत्यारोप के बीच में एक सवाल ये भी आ गया कि अगर हरियाणा के अंदर टिड्डियां प्रवेश कर रही हैं तो फिर राजस्थान में ही मार देते या पंजाब में ही मार देते, तो ये स्थितियां यहां बनती ही नहीं। और इसके अलावा आप लोगों के भी अपने आरोप है, मैं चाहूंगा कि जरा जवाब भी देते चलें। आयुष जी, सबसे पहले टिड्डी दल के कारण आज प्रदेश का किसान बेहद दुखी है। उनकी 80%, 90% फसल बर्बाद हो चुकी है। मेरे साथी नेहरा जी नहीं जवाब भी दूंगा भाई, जवाब भी दूंगा, लाइन बांध दे। आप तो मुख्यमंत्री को किसान का बेटा कहते हो और मुख्यमंत्री कहता है मैं व्यापारी हूं, मैंने 8 साल कपड़ा बेचा है, मैं व्यापारी हूं। आप कहते हो मैं वो का किसान है। ये दोगली नीति नहीं चलती। जब आप बोल रहे मैं चुप था, ये मैं बोल रहा आप भी सुनिए। जहां स्थिति है, आप नेहरा साहब ने कहा कि कुछ दिनों के अंदर फरीदाबाद आप देखिए 80-90%
फसल खराब हो चुकी है, अपने गुरुग्राम में हो चुकी है, महेंद्रगढ़ में हो चुकी है, काफी ऐसे जिले और है जहां पे टिड्डी दल ने हमला करके किसानों का 80-90% फसल खराब की है। मेरी सरकार से मांग है उनकी स्पेशल गिरफ्तारी करके उनको जल्दी जल्दी मुआवजा दिया जाए। बात लंबी लंबी करते हैं, जहां गेहूं की परचेज थी, सरसों की परचेज थी, जब उनकी फसल कटाई के समय आया कितनी भारी भरकम बारिश हुई और देखिए आपके सामने है ओलावृष्टि हुई। आज तक किसानों को सरसों का और गेहूं का फसल खराब फसल का मुआवजा नहीं मिला और यहां तक कि सरसों का सरकारी खरीद रेट 4425 रुपए रेट था। किसान की सरसों खरीदी नहीं गई। सरकार मतलब किसानों ने औने पौने के अंदर सरसों को 3500 से लेके 3800 रुपए तक किसान ने अपनी सरसों मंडी के अंदर बेची। आज किसान देशी की बात करते हैं, मगर ये बहस का विषय नहीं है। हमारी इनसे अपील है, सरकार से अपील है, टिड्डी दल से निपटने के लिए सरकार कठोर से कठोर कदम उठाए और किसानों को जो नकली दवाइयां ना, जो आपने सुना, दो किसान का आपने व्यू सुना, किसान ने कहा जो सरकार ने दवाई छिड़की उसका कोई असर नहीं हो रहा। असर कैसे होगा? दवाई नहीं है वो एक किस्म का एक पानी है। सरकार को अच्छी कंपनी की दवाई मंगाकर बजरंग दास जी आप कह रहे हैं कि दवा का असर नहीं हुआ, विजेंद्र नेहरा जी कह रहे हैं कि 80% तक उनके इलाके में टिड्डियां मर गई। ये क्या दो तरीके की दवाइयां हरियाणा प्रदेश के अंदर उसका छिड़काव हो रहा है क्या? देखो सरकार ने क्या है, सरकार की जो कहते हैं उनको हो सकता है सरकार ने असली दवाई उनको दे दी होगी। एक बार मैं सरसा जिले में बैठा हूँ, मैं लंदन में मैं नेहरा भाई पूरा हरियाणा घूमता हूँ। ये भी 3 दिन सरसा, आज भी सरसा जाकर आया हूँ मैं। आप समझिए, देखो ये किसान का नहीं, सही बात है बजरंग दास जी, आप सही मुद्दा उठा रहे हैं और जायज बात है। हालांकि इसका जो निदान है वो सरकार को ही निकालना है, स्प्रे बढ़िया होना चाहिए कि कम से कम टिड्डियां मर जाएं। लेकिन बजरंग दास जी एक सवाल उठाया था यहाँ पर विजेंद्र नेहरा जी ने, मैं चाहूंगा उसका भी साथ में जवाब दे दें। मुझे ये बताएं कि ठीक है, अब ये लोग तो स्प्रे कैसे कर रहे हैं, क्या दवाइयों के अंदर आप बता रहे हैं कि हो सकता है विजेंद्र नेहरा जी को बढ़िया दवा मिली हो, आपके एरिया में ना पहुंची हो, लेकिन ये बताइए कि ये जो प्रवेश किया टिड्डी दल, ये तो राजस्थान की सीमा से ही प्रवेश कर रहा है और राजस्थान में भी पाकिस्तान की सीमा से प्रवेश कर रहा है, पंजाब की सीमा से भी हरियाणा के अंदर प्रवेश कर रहा है। वहां पर भी अगर कारगर तरीके से मार दिया होता तो इतने टिड्डी दल नहीं होते हरियाणा के अंदर। ये बात तो सही कह रहे विजेंद्र नेहरा जी, और सरकारें वहां पर आपकी हैं। बजरंग दास जी देख लीजिए, पाकिस्तान से नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं सरकार की बात नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। पाकिस्तान से मैं जवाब पाकिस्तान से टिड्डी दल आया, राजस्थान और पंजाब सरकार ने वहां पे हर प्रकार की सुविधा किसान को दी, फ्री के अंदर दवाइयां वितरण की, उनको मुआवजा पंजाब और राजस्थान सरकार किसानों को दे रही है। इन्होंने आज तक सरसों का मुआवजा नहीं दिया, गेहूं का मुआवजा नहीं दिया, आज तक इन्होंने मुआवजे की बात तक नहीं करी। भाई हम नहीं, वो ठीक है, मुआवजा मिलना चाहिए और वो बात तो कृषि मंत्री ने भी कह दी ना, बजरंग दास जी कृषि मंत्री ने कह दिया ना, हम गिरदावरी करवा रहे हैं, हम उसका मुआवजा देंगे। मुझे ये बताइए कि जो केमिकल का इस्तेमाल राजस्थान और पंजाब के अंदर हुआ, अगर वो इतना कारगर होता तो मर जाना चाहिए था ना टिड्डियों को। अब ये कैसे 8-8 किलोमीटर का झुंड यहाँ हरियाणा के अंदर नजर आ रहा है, मतलब केमिकल वहां भी सही नहीं इस्तेमाल हुआ है। अगर बढ़िया होता तो शायद हरियाणा में इतनी संख्या में नहीं होते। मैं कहता हूँ 70% वो टिड्डी जो थी पंजाब में और राजस्थान मरी है, अच्छी दवाई छिड़की गई, जब तो हरियाणा बचा। आपके सामने ये खुद कह रहे हैं, कुछ जिलों में ये खुद मान रहे हैं, कुछ जिलों में टिड्डी आई है। जब कुछ जिलों में टिड्डी आई है तो इसका मतलब पीछे राजस्थान के अंदर, पंजाब के अंदर टिड्डी मरी है। इनसे ये पूछिए, किसान के हित में सरकार ने कौन सा काम किया है? सरकार ने फसल का मुआवजा नहीं दिया, इन्होंने सरसों खरीद के अंदर एक महीना। ठीक है, मैं अब आपकी बात का जवाब दे दूंगा,
एक मैं महीने जवाब देता हूँ, आइए तक जी, मैं जवाब देता हूँ। गेहूं खरीद नहीं पाए, सरसों खरीद नहीं पाए। आप बात करते हैं किसान हितैषी की, बात क्या करते हैं ये लोग? विजय नेहरा जी जवाब दें। देखिए आयुष जी, मैं एक तो इनके जो इन्होंने सवाल उठाया था माननीय मुख्यमंत्री जी का कि माननीय मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे नहीं है, तो मैं इनको जानकारी देना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक छोटे से गांव के अंदर एक किसान के घर जन्म लिया, खेती बाड़ी किसानी करके वो बड़े हुए हैं। उसके बाद किसान का बेटा भी व्यापार कर सकता है, वो भी कपड़े बेच सकता है, वो भी दुकान खोल सकता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, पहली बात। दूसरा नेहरा जी, मुख्यमंत्री जी एक बयान एक बयान दिया था, प्लीज मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया था कि मैं कपड़े का व्यापार। बजरंग दास गर्ग जी, उस बयान को आपने कोट कर दिया। बजरंग दास गर्ग जी, बजरंग दास गर्ग जी, बजरंग दास गर्ग जी, देखिए बजरंग दास गर्ग जी, देखिए बजरंग दास गर्ग जी, अब आपने बोला, बजरंग दास गर्ग जी आपने बोला, आपको मौका दिया, आपने पूरा बोला, आपने तमाम जो सवाल खड़े किए वो सवाल खड़े कर दिए। अब उसका जवाब भी देखिए सुनना होगा। बजरंग दास गर्ग जी, आपने कोट कर दिया, उस स्टेटमेंट को भी कोट कर दिया। हरियाणा की जनता भी जानती है, मैं भी सुन चुका हूं, हरियाणा प्रदेश की जनता भी जानती है मुख्यमंत्री ने क्या कहा था। बजरंग दास गर्ग जी उस विषय में नहीं जाते हैं। अब आते हैं विषय पर। आपने जो बात कही उसका जवाब अब आपको लेना होगा और उसका जवाब आप सुने। एक सेकंड विजय नेहरा जी, सुन लेते हैं। बजरंग दास गर्ग जी बहुत जल्दी से कंप्लीट करें, क्या कह रहे हैं? मैं आयुष जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा था मैंने कपड़े का व्यापार किया और कपड़े के व्यापार के अंदर मैंने चोरी का सब कहा था और सारे नेशनल टीवी में आया था, तो हमने उत्तम जवाब दिया था। मुख्यमंत्री जी, बजरंग दास गर्ग जी, इसका टिड्डी दल से क्या लेना देना है? बजरंग दास गर्ग जी, देखिए आप किसानों की तरफ से बैठे हैं, उनके मुआवजे के लिए बैठे हैं। टिड्डियों को आप चाहते हैं कि इस देश से सफाया हो जाए, इस प्रदेश से सफाया हो जाए। आप पता नहीं कौन से स्टेटमेंट में जाकर के और किस बातों को लेकर के बैठ गए। सर, जो बात गई वो बीत गई, उसको छोड़िए, मौजूदा स्थिति पर आइए, उसमें चर्चा करिए। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसे विषयों को भटकाया जाए यहाँ पर। विजय नेहरा जी कट टू कट बात करेंगे, बजरंग दास गर्ग जी नहीं, और ऐसे आक्षेप और ऐसे इस तरीके के बयानबाजियों को प्लीज यहां पर कोड ना करा जाए। विजय नेहरा जी कट टू कट मुझे ये बताइए, एक तो केमिकल स्प्रे को लेकर के सवाल उठ रहा है, दूसरा ये कि स्पेशल गिरदावरी हो और किसानों को उनका जो उचित मुआवजा है वो दिया जाए। मैं चाहूंगा इन दोनों विषयों का जवाब दें। आयुष जी, देखिए बिल्कुल जो आपने बात करी है, जो केमिकल को लेके जो बात करी है वो पूरी तरह से ठीक है और छिड़काव हो रहा है, उसका असर हो रहा है। मैं इनको कहना चाहूंगा कि सिरसा जिले में जाके देखें, शासन प्रशासन और किसानों से पता करें, 80% वहां पे टिड्डी को मारा जा चुका है। इसके साथ साथ जो आपने मुआवजे की बात करी है, जहां जहां टिड्डी दल के कारण किसान भाइयों को नुकसान हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा है कि स्पेशल गिरदावरी करवा के किसानों को उसकी फसल का मुआवजा वहां पे दिया जाएगा। दूसरी बात आयुष जी, मैं इनको बताना चाहूंगा कि किसानों को कौन पार्टी कितना सम्मान देती है, वो उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज किसानों का पक्ष रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किसान के बेटे को, जो खुद किसानी करता है, गाँव में रहता है, हमें मौका दिया। और एक तरफ व्यापारी वर्ग से जो आते हैं हमारे गर्ग साहब, ये क्या जाने किसानों की चिंता, ये तो व्यापारी वर्ग से आते हैं, ये तो व्यापार करते हैं, इनको किसानों के बारे में ना जानकारी है, ना किसानों के बारे में ये बात करना चाहते हैं। ये बात कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने किसान का सवाल है, किसान का सबसे ज्यादा चोरी करने का काम, भ्रष्टाचार करने का काम, गुट बजाने का काम, ये जो काम घोड़े कराने का काम, ये शराब बेचने का काम, तस्करी करने का काम, ये तो कांग्रेस पार्टी का काम है। आप देखिए आज कांग्रेस पार्टी के अंदर इसीलिए इतना बुरा हाल है, कोई नेतृत्व नहीं है, इनके युवा नेता छोड़ के जा रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा ये व्यापारी किसान की पीड़ा, आज भारतीय जनता पार्टी ने किसान के बेटे को किसान के पक्ष रखने के लिए ठीक है। अब नेहरा जी और बजरंग दास गर्ग जी, विजय नेहरा जी और बजरंग दास गर्ग जी, एक सेकंड आप दोनों लोग, एक सेकंड आप दोनों ही मेहमानों से मैं कह रहा हूं, मेरा ये, मैं आप दोनों मेहमानों की बात कर रहा हूं। देखिए, व्यापारी हो, किसान हो, किसी को पर्सनल आक्षेप में मत ले जाइए और इससे कोई हल और कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। चर्चा का समय खराब ना करें। आप दोनों लोगों ने आरोप प्रत्यारोप कर लिया, अब मैं चाहूंगा कि मुद्दे पर रहें। आपने कोई बात कही, उसका जवाब आपको मिल गया, आपने कुछ कहा, विजय नेहरा जी ने कमेंट कर दिया, हो गया। अब रहते हैं हम लोग रहते हैं टिड्डी दल के ऊपर का जो हमला है उसके ऊपर और किसानों की चिंताओं के ऊपर। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग प्लीज चर्चा को भटकाएं ना इस तरीके से। गुरजीत सिंह मान जी, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने शुरुआत में ही जब मैंने आपसे पूछा कि क्या असल स्थिति क्या है, आपने ये कहा कि पार्शियली हम ये कह सकते हैं कि फायदा मिला है। आपने कुछ तमाम बातें ऐसी भी बताई जो सरकार को करनी चाहिए, तो उसका जवाब मैं अभी लूंगा विजय नेहरा जी से कि वो क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे ये बताएं कि केमिकल को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं,
क्या जो केमिकल इस्तेमाल हो रहा है वो कैपेबल नहीं है इन टिड्डियों को मार पाने के लिए, इसलिए ये नहीं मर पा रही हैं, या फिर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी क्वालिटी में दरअसल कोई दिक्कत है, इस वजह से आज टिड्डियां जिस लेवल पे मरनी चाहिए उस तरीके से नहीं मरी, शायद इसलिए इतना बड़ा हमला जो है वो देखने को मिल रहा है। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब ये टिड्डियों का हमला हो रहा है जिन जिन स्टेट से आ रहा है, क्या वहां पर भी आपको लगता है कि मुकम्मल तरीके से इंतजामात नहीं है, इस वजह से ये आगे तक भी बढ़ता चला जा रहा है? क्योंकि सिर्फ हरियाणा ही नहीं, उत्तर प्रदेश और आगे के राज्यों में भी अब टिड्डी दल का जो हमला है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्या पूरी तरीके से जो प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, जो केमिकल का इस्तेमाल होना चाहिए, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, उन सब में कहीं ना कहीं लैक हो रहा है, इसलिए ये एक बड़ी समस्या बना हुआ है? देखिए, जो कंट्रोवर्सी पेस्टिसाइड को लेकर आई है, जो मई के महीने में यूज किया गया था, वो संदेह के दायरे में है। आपने इस तरह का देखा होगा। उसकी इन्वेस्टिगेशन भी रख दी गई है कि वो जो शायद सोनीपत या किसी और जिले में हुआ था और वो उसको क्वालिटी उसकी लेस देन परफेक्ट पाई गई थी। लेकिन जो अब रिसेंटली सिरसा में या मेरे आसपास यूज हुआ है पेस्टिसाइड, वो कारगर रहा है। मैंने ये पहले भी बताया कि कारगर रहना अलग बात है, लेकिन उसको किस तरह से प्रयोग किया जा रहा है वो एक बड़ा इशू है। कि ये एक मैं आप बीच में बात जोड़ देना चाहता हूँ कि ये जो थोड़ा बहुत लोकस्ट स्वार्म आया है, इसको आप फुल ब्लोन नहीं कह सकते। फुल ब्लोन जो लोकस्ट स्वार्म है हिंदुस्तान में 1962 में आया था, उसके बाद अभी तक नहीं आया फुल ब्लोन। उसके बाद जो एक पार्शियल ब्लोन आए थे वो 1978 में आए, 1993 में आए, जो अब वाले से भी बड़े थे। जो अब आया है इसको बोलते हैं लोकलाइज्ड लोकस्ट ब्रीडिंग। जैसे पीछे दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, वो अपने अपने तरीके से इसको जस्टिफाई कर रहे थे। ये इशू हरियाणा का, पंजाब का, कांग्रेस का, बीजेपी का, पाकिस्तान का नहीं है। ये ग्लोबल इशू है, जैसे कोरोना पैंडेमिक है, इसीलिए ये यूएन के चैप्टर में आता है। ये शुरू तो देखिए होता है अफ्रीका से, हमारी तरफ जो शाखा आती है ईरान से निकल के आती है, ईरान के बाद अफगानिस्तान आता है, अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान आता है, फिर राजस्थान से हरियाणा और पंजाब दोनों में एंटर करता है। इसकी विशेष बात ये भी है कि ये जहाँ पे रुकता है वहां पे भी ब्रीडिंग करता है। अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने खत्म कर दिया लेकिन कुछ हिस्सा यहाँ पर आ गया, तो उसकी लोकलाइज ब्रीडिंग हमारे एरिया में होगी। ये जो अब हम देखने को मिल रहा है ये लोकलाइज ब्रीडिंग है। इस पे मेरे से बढ़िया अगर आप किसी एंटोमोलॉजिस्ट को साथ में बिठाते तो वो आपको अच्छे से बता पाता कि लोकलाइज ब्रीडिंग क्या होती है। इसका पीछे वाली जनरेशन से तो नाता टूट चुका है। अब पिछली स्टेट्स को या उनको ब्लेम करने का कोई फायदा नहीं है। बात वही है मैकेनिज्म की, जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि ये जो अब सिरसा में आया है ये फुल ब्लोन नहीं है, ये बहुत थोड़ी मात्रा में हैं कंपेयर टू फुल ब्लोन ऑफ 1962। इसमें भी हम पूरे सक्षम नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि एरियल स्प्रे ही इसमें कामयाब हो सकती है, क्योंकि ये नीचे नीचे आप कर रहे हैं, नो डाउट वो पेस्टिसाइड काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके आउटरीच उतने नहीं है। अगर ये बड़ा होकर के आता है तो फिर आप कैसे कंट्रोल करेंगे? इसके लिए क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि अब चला गया तो फिर कभी नहीं आएगा, अगले साल नहीं आएगा। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, कभी भी आ सकता है। तो ये गवर्नमेंट्स को चाहिए कि इसके लिए सदा तैयार रहें। जैसे पहले बहुत बड़ा महकमा मैंने बताया कि अगर उस समय में हवाई जहाज स्प्रे कर सकते थे, जबकि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी, जानकारी नहीं मिलती थी कि कब चला, कहाँ पहुंचा। अब तो पल पल की जानकारी भी आपके हाथ में है, विच इज ए पावर टू डील विद एनीथिंग। ये जरूरी बातें हैं। साथ में ये जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बीच में एक फसल इसकी मुआवजे की बात चली है जी। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी, जहां तक मुझे पता लगा है कि वो लोकस्ट को एंटरटेन नहीं करती, लोकस्ट से हुए डैमेज को। इसलिए फिर एक सरकारी मुआवजा रह गया। सरकारी मुआवजा त्वरित तौर पे मिलना चाहिए, क्योंकि किसान ने तो अभी फसल को पालना ही शुरू किया था, उसी स्टेज पे खत्म हो गई। आगे वो भविष्य में सेकंड उसकी रिप्लेसमेंट क्या कर सकता है, उसके लिए अगले 6 महीने बड़े संकट वाले हैं। इसके अलावा आप कुछ स्पेसिफिक पूछना चाहे तो? बिल्कुल नहीं गुरजीत जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। विजय नेहरा जी से मैं इन बातों का जवाब ले लेता हूं। विजय जी जवाब दीजिए कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है? जब पहले होता था तो वो अब क्यों नहीं हो रहा, जबकि आपको पहले से पता है कि इस तरीके की जो संकट है वो अब आने वाला है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है कि टिड्डी दल कहां पहुंच रहा है।
दूसरा, मुआवजे को लेकर के भी जो सवाल उठा रहे हैं किसान नेता, मैं चाहूंगा कि उस साथ में उसका भी जवाब दे, दोनों ही सवालों का जवाब। विजय नेहरा जी देखिए, जहाँ तक केमिकल की बात है और सरकार की तरफ से प्रयासों की बात है, जैसे मान साहब ने बताया कि सरकार ने अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था, पूरे इंतजाम, पूरे प्रयास किए हैं। और जो टेक्नोलॉजी की बात आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग किया जा रहा है। जहां तक जो भी चीज संभव है वो सभी सरकार कदम उठा रही है। और जो मुआवजे की बात मान साहब कर रहे थे, तो मान साहब को बताना चाहूंगा, अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नहीं आता तो इसके लिए माननीय जो हमारे कृषि मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हर जिले के अंदर स्पेशल गिरदावरी करने के आदेश जारी किए हैं। अगर किसी जिले के अंदर, मान लीजिए सिरसा के अंदर, भिवानी के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर, झज्जर के अंदर, किसी भी जिले में अगर ज्यादा नुकसान किसानों को होता है तो उसकी गिरदावरी करने के बाद में किसान को उसका मुआवजा अलग से दिया जाएगा। स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए गए हैं। तो नहीं, विजय नेहरा जी, मुझे ये बताइए ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर होता है, और जब वो बता रहे हैं, किसान नेता खुद कह रहे हैं कि पहले जब हवाई जहाज से जब स्प्रे हो सकता था, उस दौर की जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, तो ये अभी क्यों नहीं हो सकता है? मुझे लगता है कि अगर अभी आप ऊपर से करके इन सारी टिड्डियों को आप अगर नष्ट कर दें तो ना फसल खराब होगी, ना आपको गिरदावरी करवानी होगी, ना आपको मुआवजा देना होगा। मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेहतर सोल्यूशन हो सकता है और किसानों को भी राहत मिल जाएगी। ये क्यों नहीं हो पा रहा है? ये इंप्लीमेंट करने में क्या समस्या आ रही है? ये तो आपको इसका जवाब देना होगा, नेहरा जी। देखिए, आयुष जी, जरूर एक सुझाव आपकी तरफ से आया है, तो इसको जरूर हरियाणा सरकार भी गंभीरता से इस पे गौर करेगी। किसानों के लिए जो भी संभव है वो प्रयास उठाए जाएंगे, वो कदम सब उठाए जाएंगे, सब कार्य किए जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये खरीफ की जो फसलें इस समय लगी हुई हैं, चाहे ज्वार की है, चाहे धान की है, चाहे अन्य वन वगैरह किसी ने बोया हुआ है, तो ये इसी समय आयुष जी, इसका ना अटैक इसी समय इन्हीं दिनों में लगभग होता है। तो इसके लिए सरकार पहले से तैयार भी थी। जैसे मान साहब ने भी बताया, किसान नेता के तौर पे वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमने इससे पहले मार्च अप्रैल के अंदर ही हमने इसकी तैयारियां शुरू कर दी थी और बहुत व्यापक लेवल पे जिला उपायुक्तों के साथ में स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक करके इसकी पूरी समीक्षा की थी, इसके लिए उपाय किए थे। लेकिन फिर भी आयुष जी, क्योंकि इसका अंदाजा लगा पाना बड़ा मुश्किल ये होता है कि कितनी बड़ी संख्या में आएगा। लेकिन आज भी मैं आपको बताऊं कि हरियाणा के अंदर खतरे वाली या दिक्कत वाली बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सीमित मात्रा में, बहुत थोड़ी मात्रा में अभी टिड्डी का 3-4 जिलों के अंदर प्रभाव है। इसको हमने लगभग 70 से 80% के अंदर सिरसा और अन्य जिलों के अंदर जो रसायन का छिड़काव करके इसको खत्म करने का प्रयास किया है। किसान भाइयों को किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने जागरूकता केंद्र खोलने का काम किया है। 20-20, 25-25 गांवों के ऊपर हमने क्लस्टर बनाने का काम किया है। जिला उपायुक्त और पूरे प्रशासन की टीम इसमें लगी हुई है। माननीय कृषि मंत्री जी स्वयं रात भर जाग करके किसानों के बीच में जा रहे हैं। लोहारू के अंदर आप देखिए, लगातार 2 दिन माननीय कृषि मंत्री जी किसानों के बीच में गए हैं और हम पूरी तरह से किसानों के साथ हैं। आपने शुरू में जो 2 किसानों का इंटरव्यू हमें दिखाया था, दोनों किसानों ने ये माना है कि सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन एक जगह उन्होंने ये दिक्कत बताई थी कि पूरी टिड्डी नहीं मर पाई है। तो निश्चित रूप से आयुष जी, सरकार पूरी तरह से साथ है। जो भी साधन संसाधन सरकार अपना सकती है, किसान भाइयों के लिए अपनाएगी। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि किसान का बेटा हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री है माननीय मनोहर लाल जी के रूप में, और किसानों की चिंता करते हुए किसानों को हम कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। पूरी तरह से उनके साथ हैं, उनकी फसल को बचाया जाएगा, उनको सभी सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी। और पीएम किसान सम्मान निधि के तौर पर जो प्रतिवर्ष 6,000 रुपए सरकार दे रही है, उसके माध्यम से भी आप देखिए किसानों ने अपने खेत के अंदर बीज डालना है, चाहे खाद डालना है आयुष जी, चाहे ट्रैक्टर ट्रॉली का खर्चा निकालना है, उसको जुताई बुवाई का, एक किसान के अगर एक परिवार के अंदर 5 लोग हैं तो 30,000 रुपए तो उसको साल का किसान सम्मान निधि के तौर पर देने का काम इस सरकार ने किया है। ये किसान हितैषी सरकार है। चाहे भावांतर भरपाई योजना जो हरियाणा ने चलाई, आज उसको पूरा देश अडॉप्ट करने के लिए तैयार है। माननीय मोदी जी ने उसको पूरे देश के अंदर लागू किया है। चाहे उसके अंदर फल है, फूल है, सब्जी है, 20 से अधिक ऐसी फल फूल सब्जियों को हम भावांतर भरपाई में लेके आए हैं कि कम रेट पे मंडी में अगर बिकती है तो सरकार उसकी भरपाई कर रही है। ये किसानों की सरकार है, किसान हितैषी सरकार है। बजरंग दास गर्ग जी, बजरंग दास गर्ग जी क्या कहना चाह रहे हैं? बजरंग दास गर्ग जी। आयुष जी, मेरे साथी ने कहा किसानों के हित के अंदर सरकार काम कर रही है। पहले कहा 2-3 जिले के अंदर खाली टिड्डी दल का हमला हुआ। मैं भाई को बताना चाहता हूं, लगभग 9-10 जिलों के अंदर हरियाणा में टिड्डी दल का हमला हो चुका है। बता दीजिए आप। जहां तक इन्होंने कहा किसान हितैषी की बात है, सरकार ने, मैं बता रहा हूं, मैं फरीदाबाद है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी, बता रहा हूँ, फरीदाबाद, गुड़गांव, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, भिवानी है। झूठ नहीं सुनो, आप भी सुन लो, आप सुन लो, मैं आपको प्रूफ, मैं मेरी बात सुन लो, मैं आपको आंकड़े सही दे दूंगा।
प्रूफ दे दूंगा। सुन लो मेरी बात। अच्छा, साथी कह रहे, साथी ने कहा कि किसान, बड़े भाई मैं जानता, बड़े भाई नेहरा जी वो कह रहे हैं कि वो आपको पूरे आंकड़ों के साथ पूरा जो साक्ष्य है वो दे देंगे। मुझे लगता है कि वो साक्ष्य आप ले लीजिएगा, एक बार उनकी बात जरा सुन लेते हैं। बजरंग दास मैं फैक्ट। दूसरी बात, इन्होंने कहा किसान तेजी है। हाल ही में 1 महीने पहले सब्जी व फलों पर हरियाणा सरकार ने 2% मार्केट फीस लगाकर किसानों की जेबों में डाका डालने का काम किया है। ये कहते हैं भाई किसान ने कहा हमारे को सुविधा मिल रही है। आपकी टीवी के अंदर 2 किसान ने साहब का जो दवाई सरकार ने दी उसका कोई असर नहीं हुआ। दवाई नहीं, वो फूका पानी था, उसके खिलाफ। बजरंग दास गर्ग जी और विजय नेहरा जी, देखिए यही तो बात है ना, पूरे स्टेटमेंट में जो बात आपके फेवर की है उसको आप ऑप्ट कर लीजिए, जो विजय नेहरा जी के फेवर की है वो विजय नेहरा जी निकाल लेंगे। उसमें विजय नेहरा जी को पॉजिटिव ये दिख गया कि किसान ये कह रहे हैं कि यहाँ सरकार की तरफ से इंतजाम हुए। आपने उस पार्ट को ले लिया जिसमें किसानों ने ये कहा कि यहाँ टिड्डी दल पूरी तरीके से नाकाम नहीं हुए। मूल प्रश्न तो है कि टिड्डियों के दल के हमले से बचा कैसे जाए, लेकिन साथ ही साथ राजनीति भी है। खरखोदा थाने के अंदर FIR दर्ज है, जो दवाई कंपनी के खिलाफ सरकार ने पर्चा दर्ज करवा रखा है। सरकार को लंबी चौड़ी बात करने के बजाय किसान के हित में काम करना चाहिए। टिड्डी से बचने के लिए विशेष अभियान चलाना चाहिए और सरकार को किसानों को मुआवजा देना चाहिए। ये अब बजरंग दास गर्ग जी, आप चूंकि आप किसान की बात कर रहे हैं, एक नारा ले लिया, किसान की बात कर रहे हैं आप। बजरंग दास गर्ग जी आप किसान की बात कर रहे हैं। गुरजीत सिंह मान जी हमारे साथ मौजूद है ना, वो किसान नेता है, वो किसान नेता है। उनकी तरफ से बहुत स्पष्ट तौर पे ये बात कह दी गई। उन्होंने 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण बताई। अगर आपने सुना, अगर आपने उनकी बात को सुना हो तो मैं उन्हीं की बात को कोट करता हूं। वो ये कह रहे हैं कि सरकार ने काम किया है, जिस स्तर पर वो कर सकती थी सरकार ने किया। कुछ सुझाव उन्होंने जरूर दिए कि ऐसा करें तो ज्यादा बेहतर हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इसको आप ऐसे ना देखें कि ये सरकार नहीं कर पाई या फला सरकार नहीं कर पाई। ये ग्लोबल समस्या और इसके लिए निरंतर प्रयास होंगे, तभी इससे हम लोग निकल सकते हैं बाहर। अब इसमें आपको क्यों लग रहा है कि ये पूरी तरीके से नाकाम है? किसान नेता तो कह रहे हैं कि सरकार जो प्रयास कर रही है उससे किसानों को फायदा भी हुआ है। ऐसा भी नहीं कि सरकार ने कोई काम किया ही नहीं है। आप लोग हर चीज को सिरे से क्यों नकारते हैं? सिरे से मत नकारिए, जो कमी है वो बता दीजिए, ये नहीं हुआ उसको बेहतर करिए। मान साहब ने जो कहा मैं उस पर एग्री हूँ। मान साहब ने कहा इन्होंने दवाई छिड़की, वो दवाई नकली निकली, फिर ऊपर से प्लेन से दवाई छिड़कनी चाहिए थी। टिड्डी दल आने से पहले जब हमारे नेताओं ने जब सरकार को लेटर लिखा, मुख्यमंत्री जो लेटर लिखा कि टिड्डी दल आने वाला है, आप किसान के हित के अंदर इसके बचाव के लिए योजना बनाए, दवाई छिड़के, रिटर्न लेटर उनको दिया हुआ है। रिटर्न के अंदर सरकार को लेटर प्रदेशाध्यक्ष बहन कुमारी सैलजा ने भेजा, अखबारों में बयान दिया। सरकार ने उस क्यों नहीं ध्यान दिया? सरकार को ध्यान देना चाहिए था। टीडी को रोकथाम के लिए विशेष योजना बनानी चाहिए थी, खेतों में दवाइयां छिड़कनी चाहिए थी और जो भी थी जानकारी देनी चाहिए थी ताकि टीडी दल से फसल ठीक को है। बचाया जा अब बजरंग दास गर्ग जी आपके दोस्त से ही आपका जवाब लूंगा मैं। ठीक है, आपके दोस्त हैं मान साहब आपके दोस्त हैं, मैं उनसे ही जवाब ले लेता हूँ। मान साहब, एक किसान नेता होने के नाते बताइए, बहुत किसान आते हैं आपके पास, बातचीत होती है आपके किसानों के साथ, जो समस्या है उनके सामने जरा उसको भी बताइए। और बजरंग दास गर्ग जी जो बात कह रहे हैं, क्या वाकई में बिल्कुल कुछ नहीं किया गया? ना तो जो इनकी तरफ से प्रयास किए जा रहे थे, जो विपक्ष ने कहा उसको सरकार ने माना, ना ही किसानों की बात को माना। क्या कुछ भी काम ग्राउंड पर नहीं हुआ? और अगर हुआ है तो फिर किसान परेशान क्यों हैं? क्योंकि कुछ किसान तो ये भी कह रहे थे कि हाँ, टिड्डियों के हमले से नुकसान उनको हुआ है, वो परेशान हैं। ये दो तरीके की बातें क्यों हैं? देखिए, नुकसान बिल्कुल हुआ है, डेफिनेटली हुआ है, क्योंकि जहां भी टिड्डी दल रात का पड़ाव करता है उन खेतों को बिल्कुल चट कर जाता है। अब इसीलिए तो दिन भर किसान उसको केनस्तर बजाते हैं, हर तरह की साउंड यूज करते हैं कि वो उनके गांव के ऊपर से गुजर जाए। लेकिन फिर भी जैसे ही रात पड़ती है
तो टिड्डी दल ने कहीं ना कहीं बैठना होता है। वो जगह वो होती है जहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और किसान मिलजुल के पेस्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। वो बाकायदा किया गया, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये बहुत छोटे छोटे टिड्डी दल थे और छोटे छोटे प्रयास उसमें आधे पूरे पौने कामयाब हुए। लेकिन इससे सीख ये लेनी चाहिए कि ये फिर भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार नहीं आए तो फिर कभी नहीं आएंगे। इसमें मैं एक बात हाईलाइट करना चाहता हूं कि इसमें जो पेस्टिसाइड्स अक्सर रिकमेंडेड हैं, फिप्रोनिल, क्लोरोपाइरिफास, 5-4 और हैं, वो अब इंडिया ने बैंड पेस्टिसाइड की लिस्ट में डाल दिए हैं, जो आगे चल करके बैन हो जाएंगे। लेकिन आप टिड्डी दल को तो बैन नहीं कर सकते। अगर अगले साल आता है और वो पेस्टिसाइड ही आपके पास नहीं है, तो इसके लिए भी सरकार को पहले से सोचना पड़ेगा कि उसका ऑल्टरनेटिव जो है बिना बैन किया हुआ पेस्टिसाइड कौन सा है। ये तैयारियां में कहीं ना कहीं सरकारी महकमे पुराने ढरे पे चलते रहते हैं। जो पुरानी टेक्स्ट बुक्स में होता है उसी के सहारे आगे चलते हैं। आज के दिन जो मेरे आसपास के गांवों में जो नुकसान हुआ वो वाकई बहुत नुकसान हुआ है प्रयासों के बावजूद, क्योंकि टिड्डी दल की नेचर ही ऐसी है कि इससे आदमियों का लड़ना आसान नहीं है। वो लाखों की गिनती में है, नीचे कंट्रोल करने वाले सीमित लोग हैं, फिर भी वो जो कर पाते हैं वो करते हैं। ये किसी कंट्री में भी आप देख लीजिए, कोई कंट्री भी इसके नुकसान से अछूता नहीं रहता। जहां भी इसका नाइट स्टे होता है वहां डेफिनेटली नुकसान होता है। कोई इसका टोटल कंट्रोल नहीं हो सकता। कोई इसको आप हमेशा के लिए जन्मजात से खत्म नहीं कर सकते। कब आती है ये, ठीक है। लेकिन मान साहब एक चीज मैं और फिर आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप जो बात आज कह रहे हैं, आप जो बात इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से कह रहे हैं, निश्चित तौर पे ये बात तो सरकार तक पहुंच रही है। लेकिन मुझे ये बताएं, जो कि ये हमला ऐसा तो नहीं है कि अभी हो रहा है, इससे पहले भी कई बार टिड्डियों के जो अटैक हैं वो देखे गए हैं। जो बात आप आज यहाँ पर कह रहे हैं, जिन पेस्टिसाइड्स का आपने जिसका जिक्र किया, जिस टेक्नोलॉजी का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या आप लोगों की तरफ से और एक किसान नेता होने के नाते क्या आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन सरकार से या उनके किसी नुमाइंदे से या रिटर्न में आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन के साथ ये करिए, आप इससे हमको फायदा हो सकता है? और अगर उस पर कोई रिवर्ट मिला हो, आप लोगों को कोई जवाब सरकार की तरफ से मिला हो या सरकार की तरफ से कोई सुझाव माना गया हो, मैं चाहूंगा फिर थोड़ा सा इस विषय को भी बताएं साथ में। इसमें ये क्योंकि एक असाधारण एक्टिविटी होती है, हर साल आने वाली बीमारियां नहीं है कि जिसके लिए किसान भी सचेत रहे और किसान गवर्नमेंट से कम्युनिकेशन भी करें। और सही मायने में तो कई दफा एक जनरेशन भी निकल जाती है जिसमें टिड्डी दल का हमला नहीं हुआ होता, या कुछ जैसे मेरे जैसे लोग हैं वो ये बता पाते हैं कि हमारे बचपन में सुना था कि ऐसे हुआ था। इसलिए इस पे किसान का प्री प्रिपेयर्ड होना तो मुश्किल है कि किसान ही इसके लिए कम्युनिकेशन करे। इसके लिए गवर्नमेंट के जो साइंस डिपार्टमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, उन्हीं को ही सरकार को सचेत करना होता है कि अब ये पॉसिबिलिटी है और इसके लिए ये मैकेनिज्म गवर्नमेंट तैयार करे। क्योंकि यूनिवर्सिटीज तो रिसर्च करती है, उनके पास एज सच कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता कि वो कई जिलों में जाके उसको काम में ला सके। सिर्फ वो गवर्नमेंट को एक एडवाइजरी दे सकती है। उस एडवाइजरी पे इरिस्पेक्टिव ऑफ की कौन सी गवर्नमेंट किस पॉलिटिकल पार्टी की है, उसको साइंटिफिक वे में हर सरकार को यूनिवर्सिटीज की सलाह को बिल्कुल परफेक्टली लागू करना चाहिए। राजनीति का इसमें कोई मामला ही नहीं है, ये तो वैश्विक प्रॉब्लम है जैसे कोरोना है। ठीक है, अगर लेकिन ये बात सभी राजनीतिक मेहमानों को समझ में आ जाए तो मुझे लगता है कि शायद इसका जो समाधान है वो बहुत जल्दी निकल सकता है। एक बहुत छोटा सा सवाल, उसके बाद मैं अपने राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊंगा। आप मान साहब मुझे एक बात बताइए, क्योंकि मुआवजे को लेकर के भी बहुत सवाल उठ रहे हैं। आप तो एक किसान नेता हैं, आपके पास भी बहुत किसान आ रहे होंगे, तमाम तरीके के इनपुट्स आपके पास भी हैं। जो नुकसान हुआ है उसके मुआवजे को लेकर के क्या स्थिति है? क्योंकि सरकार कह रही है, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हम गिरदावरी करवा रहे हैं, मुआवजा देंगे, लेकिन असल स्थिति क्या है? मुझे लगता है कि आप बेहतर बता सकते हैं। अभी असल में तो ये है क्योंकि हमारे यहाँ जो अटैक है पिछले 2 दिन में ही हुआ है और ये अभी तो उस किसान जितने भी हैं उस खौफ में से भी बाहर नहीं निकले। जब वो खौफ से बाहर निकलेंगे तो निश्चित तौर पे वो मुआवजे के बारे में पुरजोर एक डिमांड करेंगे। बीच बीच में थोड़ी बहुत वो बात तो कर ही रहे हैं कि हम लुट गए, हमारा नुकसान हो गया, सरकार कुछ करेगी तो हम बचेंगे। इनडायरेक्टली वो मुआवजे की मांग ही है ये। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये मांग के ऊपर पूरी करने वाली चीजें नहीं है,
ये गवर्नमेंट इज फॉर पब्लिक वेलफेयर, ये सरकार को खुद ब खुद देखना चाहिए, बजाय कि किसान प्रदर्शन करें। जब सरकार को पता है नुकसान हुआ है तो गवर्नमेंट शुड एक्टिवेट इटसेल्फ खुद ब खुद की जो भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा अपने आप किसानों तक पहुंचाए, तो ये बेटर गवर्नेंस मानी ठीक है। विजय नेहरा जी अब जवाब दें। आयुष जी, बहुत अच्छा सुझाव है किसान नेता के तौर पे उपस्थित माननीय मान साहब का, और मान साहब बहुत अच्छी तरीके से किसानों को पक्ष भी रख भी रहे हैं। सरकार के प्रयासों का भी उन्होंने बताया कि सरकार ने प्रयास किए हैं, और इसके अंदर जैसे अभी मान साहब ने बताया था कि सरकार को किसानों का इंतजार नहीं करना चाहिए मुआवजे के लिए, तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय कृषि मंत्री जी ने किसानों के मांग की डिमांड ना होने से पहले ही अपनी तरफ से एक घोषणा ये कर दी आयुष जी कि स्पेशल गिरदावरी जो है जिले के उपायुक्तों को आदेश दिया है कि वो करवाएं, और उसके बाद में रिपोर्ट सबमिट करें, और जहां जहां नुकसान हुआ है सरकार उसकी भरपाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, वो करेगी। ये सरकार पूरी तरह से आयुष जी किसानों के साथ खड़ी हुई है, किसानों को कोई दिक्कत परेशानी होने नहीं दी जाएगी। और जिस तरह से टिड्डियों का ये कुछ जिलों के अंदर प्रभाव अब देखने को मिला है, हमने बहुत हद तक उस पर कंट्रोल पाया है, और कृषि मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी स्वयं इस मामले को देख रहे हैं। सभी जिला उपायुक्तों की निगरानी में जिले के अंदर ये काम प्रशासन कर रहा है, इसमें किसी भी तरह की दिक्कत और परेशानी नहीं आएगी। और जहां तक फरीदाबाद जिले की बात है आयुष जी, यहाँ किसी तरह का टिड्डियों का कोई नुकसान नहीं है। जरूर हमारे यहाँ एक बार अभी लगभग 15-20 दिन पहले सेक्टर 28 की तरफ से, गुड़गांव की तरफ से टिड्डियों का एक दल निकल के गया था, लेकिन यहाँ जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, जो बल्लौगढ़, पृथला, तिगांव, जो हमारे फरीदाबाद जिले के अंदर तिगांव और पृथला विधानसभा पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र है, बाकी शहरी क्षेत्र है, तो यहाँ किसी तरह का टिड्डियों का कोई नुकसान नहीं है। मैं स्वयं गाँव में रहता हूँ, सागरपुर में। इस तरह से कोई भी भ्रामक खबरें हमें नहीं फैलानी चाहिए, और जहां जहां नुकसान है वहां सरकार की पूरी तरह से नजर है, शासन प्रशासन इस पर लगा हुआ है, सरकार किसानों के साथ है। ठीक और है, किसानों का अब भी एक फाइनल कमेंट बजरंग दास गर्ग जी। किसानों के मुआवजे की भी बात हो गई, सरकार उसको लेकर के भी गिरदावरी करवा रही है, और इसके अलावा प्रयास सरकार अपने स्तर पर कर रही है। आपका फाइनल कमेंट बजरंग दास गर्ग जी। आयुष जी, इन खेतों में कपास, बाजरा और गवार की फसल खड़ी है। मेरी सरकार से अपील है कि उनकी हिफाजत के लिए सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए। और जो जिस प्रकार हमने नेहरा साहब बोल रहे थे आपके सामने, इनके समय में सरसों घोटाला, धान घोटाला, दवाई घोटाला, और आपके सामने ये सीड घोटाला, अभी तो उनकी कार्रवाई करनी पड़ी। ठीक है, चलिए इन घोटालों का जिक्र हम लोग फिर कर लेंगे, क्योंकि चर्चा लगातार इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर रहेगी, और इन चर्चाओं में इन घोटालों का भी जिक्र होता रहेगा, उस पर अपने पक्ष रख लीजिएगा। लेकिन फिलहाल मौजूदा जो दौर है उसके अंदर इन टिड्डियों का कोई उपाय और कोई समाधान निकला है, मैं चाहूंगा कि इसी का उपाय और समाधान फिलहाल सरकार निकाले। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि टिड्डी दल के हमले से राजस्थान के अंदर और पूरे हम ये कह सकते हैं कि जो इलाका है वहां पर किसान परेशान है। हरियाणा में भी अब टिड्डियों का जो हमला है वो साफ तौर पे नजर आ रहा है, और यहाँ पर भी जो किसान हैं वो समस्या से ग्रसित नजर आ रहे हैं, और अब देखना यह है कि सरकार इसका जो समाधान है वो कैसे निकालती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।